कई मीटिंगें जिला स्तर पे हुई। 21 अक्टूबर 2022 को जो मीटिंग हुई कलेक्टर की, तो प्रोटोकॉल यह है कि कोई भी मीटिंग हो, उस एरिए के, उस इलाके के जो एमएलए होते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं, ख़ास तौर से पानी के सवाल पर वो मीटिंग में आते हैं, उनको बुलाया जाता है। मगर मैंने जितनी भी मीटिंग पालक मंत्री और जिला कलेक्टर के साथ में रिकॉर्ड पे देखा, उसमें कहीं मौजूदा एमएलए का जिक्र नहीं है, उनकी हाजिरी या उनका नाम उसमें शामिल नहीं है। यह ऐसा सवाल नहीं था कि ये इल्म नहीं था। अगर उनका नाम नहीं शामिल था या उन्हें नहीं बुलाया गया था, तो उनका काम था उस पर तवज्जो देना और वहाँ हाजिर रहना, उस पर ऑब्जेक्शन लेना। मगर ऑब्जेक्शन छोड़ो, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने उनकी मदद की, ठहराव कर लिया गया। मेरी मालूमात में कमिश्नर को एक बात का इल्म था कि आज अवामी नुमाइंदे के तौर पर सिर्फ आमदार हैं मालेगांव सेंट्रल में। उनके घर पर बैठकर ये बातचीत हुई कि एग्रीमेंट किया जा रहा है, और उनसे बातचीत करने के बाद पालक मंत्री, मौजूदा यहाँ के नुमाइंदे और कमिश्नर, इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से वो एग्रीमेंट किया, जबकि उन्हें अवामी बॉडी का इंतज़ार करना चाहिए था कि आप कुछ नहीं कर रहे, वहाँ तक तो ठीक है। क्या वजह है कि दादा भूसे का साथ दिया जा रहा है, कभी ये साथ देते, कभी ये साथ देते। इस शहर का एक दबदबा रहा है, ये अपना दबदबा कायम रखकर हम जो नुमाइंदे हैं उनका दबदबा भी ख़त्म हो गया, और अब कठपुतली बन गए हैं वो दादा भूसे की। और जो दादा भूसे चाहता है उस तरीके से वो सबको नचा रहा है, और दादा भूसे की बात पे नाच रहे हैं। अभी हमारी मालूमात के मुताबिक एग्रीमेंट हो चुका है। मैं जो समझती हूँ, ये जो मालूमात ली गई है कि जब वाटर सप्लाई की मीटिंग या पाट बंदारे की मीटिंग होती है, तो वहाँ पर तमाम उस इलाके के, जिस इलाके का सवाल होता है, वहाँ के एमएलएस को बुलाया जाता है। मुझे हैरत है कि क्या मालेगांव शहर के सेंट्रल के एमएलए को बुलाया नहीं गया, और अगर नहीं बुलाया गया तो उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया, और अगर बुलाया गया था तो वो हाजिर क्यों नहीं थे। अहम बात यह है कि अगर बुलाया नहीं गया था तो उन्होंने इस बात पर संजीदगी से सोचा क्यों नहीं कि मुझे बुलाया क्यों नहीं जा रहा, जबकि पानी का डैम का, तलवार डैम का इशू उनके सामने था। उनको इस बात को समझना चाहिए था, मालूमात लेनी चाहिए थी कि मुझे बुलाया नहीं जा रहा है या वो जा नहीं रहे हैं जानबूझ के। ये हमारा उन पर इल्ज़ाम है कि मालेगांव शहर का जब सारे बर्खास्त हो गई कारपोरेशन, पहले ऐसा था कि जब हम लोगों ने पानी परिषद की, उसका इतना वज़न हुआ मालेगांव शहर के, हमने 100 सरकर्दा अफराद को बुलाया था, लेकिन वहाँ 100 से ज़ायद सरकर्दा अफराद थे। उसका जो वज़न हुआ, जिसकी जो ताकत बनी, पे मंत्री होने के बाद भी एग्रीमेंट करने और फैसला करने को वो लोग डरते थे। इससे डिजौले वाले बैठे हैं, और जो भी बुज़ुर्ग होंगे, बचपन में हमने देखते थे कि सुबह भी पानी आता था और शाम को भी पानी आता था। और ये जो इस्लामपुरे के पास पानी की टाँकी बनाने लगे, तो उस वक्त तो 20,000 आबादी के लिए बनाई जा रही थी, और वो टाँकी नहीं बन पाई थी। उसके बाद उसके पहले ही 40,000 आबादी बढ़ गई मालेगांव शहर की। मालेगांव शहर में पावर लूम के रोज़गार की वजह से आसपास के देहातों से और यूपी से या बिहार से यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से लोग आते थे। यही बात निहाल साहब ने देखा, और एक्शन के वक्त जो लोग भी आए तो पूरे शहर में खून में लथपथ होकर ये लोग आते थे, और इनको जो यहाँ पर झुपड़पट्टियाँ बसा दी जाती थी, उन सब के लिए पानी मिले, ऐसा हर वक्त कोशिश की गई। मगर 2000 के बाद जब निहाल साहब इस शहर के एमएलए नहीं रहे, उसके बाद हर फिरका परस्त तो सर उठाने लगा, और जो नुमाइंदा उस वक्त बना वो उनकी सपोर्ट करने लगा। इसलिए दादागिरी से ये काम किया गया। अगर हमको हमारा जो आज पानी जो मुख्तस है 2043 तक का 6 साढ़े 6 लाख की आबादी का,
आज शहर के अंदर 10 लाख से ऊपर की आबादी हो गई है। आप चारों तरफ देख लीजिए। अगर ये सब था तो कमिश्नर को क्या नहीं समझ रहा है क्या इस शहर में आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, या इस मिनिस्टर जो है ये नहीं चाहता क्या यहाँ पर मुसलमानों की जो पनाहगाह है मालेगांव शहर, वहाँ पर मुसलमान की आबादी बढ़े, ऐसा नहीं चाहता है क्या? वो खुला जो है हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। और यहाँ के एमएलए और जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वो ये नहीं चाहते कि इस शहर में जो बहुत तेज़ी से रोज़गार भी देता है और बहुत तेज़ी से अक़लियतों की हिफाजत करता है, तो ये काम नहीं होए, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश आरएसएस और फ़िरका परस्तों की तरफ से की जाती है। ये हमारी पाइपलाइन जो है 10 साल पहले ही बदल देना चाहिए था। अभी आया है पाइपलाइन का बहाना बनाकर हमको सिर्फ कम पानी तलवाड़ा डैम से देते हैं, चंकापुर की तरफ से हमको कम दिया जाता है ताकि हम ज़्यादा जो है ख़राब पानी लें, जो कुदरती तौर से अच्छा नहीं है गिरना डैम का पानी, वही पानी हमको दिया जाता है। और एक साजिश ये चल रही है कि उस नदी उस पार सिर्फ उनका डैम हो जाए और नदी इस पार हम गिरना डैम करें, ये भी एक साजिश है। अगर इस शहर को अगर ये शहर चाहता है कि ये सब नाइंसाफ़ियाँ रुके और जो नुमाइंदा नहीं बोलता है, जो पार्टियां नहीं बोलती है, उनके साथ ना रहा जाए, अगर ऐसा फ़ैसला करेंगे तो हम आने वाली नस्लों को बचा सकेंगे इस शहर में। क्योंकि ये एक मिसाल है कि हम पानी छीन लिए हैं दादागिरी से, ये मिसाल है। इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है ये आप अंदाज़ा लगा दीजिए। इसलिए हम समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह निहाल साहब ने अक़लियतों की हिफाजत की और हर मुमकिन कोशिश लड़ी है, हम अबू हाशिम आज़मी साहब के साथ लगकर हम हर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, ऐसा हमारा फ़ैसला है।